आज की सबसे एक्सप्लोसिव डिप्लोमैटिक फेस ऑफ की कहानी व्हाइट हाउस में हुई। डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की वो मुलाकात जिसने दुनिया को हिला दिया। जहां उम्मीद थी यूनिटी फॉर यूक्रेन, वही सामने आई क्लैश ऑफ विजन्स और टेंस एक्सचेंजेस। क्या ये मीटिंग पीस लाएगी या बढ़ाएगी ग्लोबल टेंशन? चलिए जानते हैं व्हाट रियली हैपेंड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। यूक्रेन वॉर अब सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये बन चुकी है ग्लोबल सिक्योरिटी की बिगेस्ट टेस्ट। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की फायरी मीटिंग ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ज़ेलेंस्की पहुंचे थे मदद मांगने, मोर मिलिट्री एड, टोमाहॉक मिसाइल्स, स्ट्रॉन्गर डिफेंस। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा, एक्सेप्ट रशियाज टेरिटोरियल डील, वरना पुतिन यूक्रेन को मिटा देगा। एक तरफ ज़ेलेंस्की की सॉवरेनिटी की जिद, दूसरी तरफ ट्रंप का पीस विथ लिमिट्स फॉर्मूला। ये क्लैश सिर्फ दो लीडर्स का नहीं, ये सवाल है नाटो यूनिटी और ग्लोबल पावर बैलेंस का। ज़ेलेंस्की का मैसेज क्लियर है, यूक्रेन नीड्स मोर फायर पावर। उनकी मिलिट्री एड लिस्ट में शामिल हैं पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स और आइरिस-टी सिस्टम्स, ताकि रशिया के मिसाइल और ड्रोन अटैक से सिविलियंस को बचाया जा सके। साथ ही चाहिए लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल्स, प्रिसिशन आर्टिलरी और एंटी टैंक वेपन्स टू हिट बैक हार्डर ऑन दी फ्रंट लाइन्स। लेकिन सिर्फ वेपन्स नहीं, कम्युनिकेशन गियर और एम्यूनिशन भी उतने ही जरूरी है। 2026 तक यूक्रेन को चाहिए करीब $120 बिलियन सपोर्ट, जिसमें मेजर हेल्प आएगी नाटो के पर्ल प्रोग्राम से, ताकि यूक्रेन अपनी सॉवरेनिटी बचा सके इस लंबी जंग में। मीटिंग में ज़ेलेंस्की सिर्फ वर्ड्स नहीं लाए, वो लाए थे बैटलफील्ड मैप्स। इन मैप्स में दिखाया गया कैसे डॉनबास रीजन में 2014 से रशिया धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, डिस्पाइट मैसिव कैजुअल्टीज। हर लाइन, हर निशान एक पेनफुल रिमाइंडर था यूक्रेन के खोए इलाकों और ऑनगोइंग फाइट्स का। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को दिखाया कि ये सिर्फ वॉर नहीं, ये स्ट्रगल है सॉवरेनिटी और सर्वाइवल की। उनका साफ संदेश, विदाउट सपोर्ट यूक्रेन्स मैप विल कीप श्रिंकिंग, और इसके असर पड़ेंगे पूरे यूरोप और ग्लोबल पावर बैलेंस पर। व्हाइट हाउस की अक्टूबर 2025 मीटिंग में ट्रंप साफ तौर पर इंपेशेंट दिखे। ज़ेलेंस्की की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स वाली रिक्वेस्ट्स को उन्होंने ऑलमोस्ट डिसमिस कर दिया। ट्रंप बार बार बोले, अमेरिका कांट फंड एन एंडलेस वॉर। उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा, एक्सेप्ट टेरिटोरियल कंसेशंस, दैट्स द ओनली रोड टू पीस। एक पल ऐसा भी आया जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के मैप्स को साइड में धकेल दिया, कहते हुए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट से थक चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने सॉवरेनिटी पर कोई समझौता करने से इनकार किया, और तभी दिखी वो क्लैश ऑफ विजन्स जिसने दोनों लीडर्स को बिल्कुल अलग खेमों में खड़ा कर दिया। व्हाइट हाउस के अंदर वो मीटिंग जल्दी ही बदल गई, फ्रॉम डिप्लोमेसी टू ड्रामा। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत की जगह ले ली शाउटिंग और कर्सिंग ने। ट्रंप ने बार बार ज़ेलेंस्की को टोका, उनकी बातों को बीच में काट दिया, कहते रहे, पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू इफ यू डोंट एक्सेप्ट द डील। एटमॉस्फेयर इतना हीटेड था कि ट्रंप ने सामने रखे फ्रंटलाइन मैप्स लिटरली फेंक दिए। फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। यूरोपियन डिप्लोमैट्स के मुताबिक ट्रंप ने कई बार पुतिन के नैरेटिव्स को दोहराया, कहते हुए कि डॉनबास मस्ट गो। ये मोमेंट था एक टर्निंग पॉइंट, जहां डिप्लोमेसी टूट गई और अलायंस पर छा गया डाउट। मीटिंग खत्म हुई बिना किसी रेजोल्यूशन के, बस छोड़ गई सवाल, इज दिस द एंड ऑफ यूएस यूक्रेन ट्रस्ट? उस एक्सप्लोसिव मीटिंग में ट्रंप ने दिया ज़ेलेंस्की को एक चिलिंग वार्निंग, कहा कि ये डायरेक्ट मैसेज है फ्रॉम पुतिन हिमसेल्फ। ट्रंप ने ब्लंटली कहा, एक्सेप्ट रशियाज टर्म्स या फिर पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू। कमरे में माहौल था इलेक्ट्रिक, आवाजें ऊंची, मैप्स हवा में उछलते हुए और फ्रस्ट्रेशन चरम पर। ट्रंप ने वॉर को स्पेशल ऑपरेशन कहकर वही नैरेटिव दोहराया जो मॉस्को फैलाता है। जोर देकर कहा कि डॉनबास छोड़ देना ही पीस का रास्ता है। लेकिन ज़ेलेंस्की पीछे नहीं हटे, बोले, यूक्रेन सॉवरेनिटी इज नॉन निगोशिएबल। इस क्लैश ने साफ कर दिया, अब दोनों लीडर्स के बीच सिर्फ मतभेद नहीं, बल्कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड है। और दुनिया पूछ रही है, क्या यही मोमेंट था जब वेस्ट की यूनिटी पहली बार डगमगाई? ट्रंप की तीखी बातों के बीच ज़ेलेंस्की ने दिखाई अद्भुत रिजॉल्व। उन्होंने साफ कहा, यूक्रेन विल नेवर ट्रेड इट्स लैंड फॉर पीस। डॉनबास या किसी भी ऑक्यूपाइड रीजन पर कंसेशन देने से उन्होंने सख्त इनकार कर दिया।
ज़ेलेंस्की का संदेश था सीधा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोरी से नहीं, स्ट्रेंथ और यूनिटी से। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और G7 से मांगी स्ट्रॉन्गर, सस्टेन सपोर्ट, ताकि मॉस्को पर दबाव बढ़ाया जा सके। वॉशिंगटन की डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज वाली बातों को उन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं अ फ्रोजन वॉर मीन्स अ लॉस्ट फ्रीडम। इस स्टांस ने साबित कर दिया ज़ेलेंस्की सिर्फ लड़ नहीं रहे, वो यूक्रेन की सॉवरेंटी की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन चुके हैं। बाहर से सब कुछ काम और डिप्लोमेटिक दिखा। ट्रंप ने कहा दी मीटिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉर्डियल, और ज़ेलेंस्की बोले हम जस्ट पीस चाहते हैं, बिना किसी टेरिटोरियल लॉस के। यहां तक कि उन्होंने ट्रंप पुतिन समिट में हिस्सा लेने की विलिंगनेस भी जताई। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। इनसाइडर्स के मुताबिक वहां था अ शाउटिंग मैच। ट्रंप की कर्सिंग, मैप्स को साइड में फेंकना और बार बार डिमांड करना, गिव अप डॉनबास। यूरोपियन डिप्लोमैट्स हैरान थे। ट्रंप खुलेआम दोहरा रहे थे पुतिन की लैंग्वेज। ज़ेलेंस्की अंदर से निराश और फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि सामने था एक एलाई जो अब प्रेशर डाल रहा था सरेंडर पर। यह कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ वर्ड्स की लड़ाई नहीं, यह है पावर, परसेप्शन और पॉलिटिक्स का डेंजरस बैलेंस। अक्टूबर 2025 की ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग ने सिर्फ एक डिप्लोमेटिक क्लैश नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट की आहट दे दी है। ट्रंप का यूक्रेन से कहना गिव अप लैंड फॉर पीस दुनिया को यह संकेत था कि अमेरिका शायद अब पीछे हट रहा है। यूरोपीय नेताओं में मचा हड़कंप। उन्हें डर है कि अगर यूएस ने कदम पीछे खींचा तो रशिया अपने कब्जे और मजबूत करेगा। वॉशिंगटन के अंदर भी आवाजें उठीं, क्या अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल रहा है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं यह बदलाव रशिया और चाइना दोनों को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे सकता है, जिससे दुनिया और भी मल्टीपोलर बन जाएगी। अब सवाल है, क्या यह मोमेंट वेस्टर्न यूनिटी की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा, या डिप्लोमेसी फिर से बैलेंस ला पाएगी इस शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर में? ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग के बाद यूएस यूक्रेन रिश्तों में आई दरार अब नाटो की यूनिटी के लिए रियल टेस्ट बन चुकी है। यूक्रेन अब भी अपनी फुल सॉवरेंटी पर अडिग है, लेकिन अमेरिका थक चुका दिख रहा है, कह रहा है नो मोर एंडलेस वॉर। यही फर्क अब नाटो के अंदर डिस्कॉर्ड फैला रहा है। कुछ यूरोपियन नेशंस ने आगे बढ़कर पर्ल इनिशिएटिव से हथियार भेजना शुरू किया, जबकि बाकी एलाई सोच में पड़ गए हैं कि क्या अलायंस पहले जितना मजबूत रहा। यूएस की इनकंसिस्टेंट पॉलिसी ने नाटो की कलेक्टिव डिफेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रशिया इस वीकनेस को भांप रहा है। नाटो एयर स्पेस के उल्लंघन बढ़ रहे हैं। टेंशन चरम पर है। अब सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं, यह है कि आर्टिकल 5 की ताकत क्या अब भी इंटैक्ट है? क्योंकि अगर यूनिटी टूटी तो यूरोप का सिक्योरिटी ऑर्डर फिर से रीराइट हो सकता है। 2025 में यूएस एड के अचानक रुकने ने यूक्रेन के हालात को और भी गंभीर बना दिया है। 80% से ज्यादा अमेरिकन फंडेड प्रोग्राम्स पॉस्ट या शट डाउन हो चुके हैं, जिससे टूटी पड़ी हैं वो लाइफलाइंस जो लोगों तक फूड, शेल्टर और मेडिकल सपोर्ट पहुंचाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रशियन अटैक्स जारी हैं और अब यूक्रेन के पास रिसोर्सेज भी घट रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल कर रही है, कई तो बंद होने की कगार पर है। मिलिट्री फ्रंट पर भी असर साफ दिख रहा है। कम हथियार, कम सप्लाईज और बढ़ता प्रेशर। ये सिर्फ एक कंट्री की लड़ाई नहीं, ये ग्लोबल कम्युनिटी की मॉरल टेस्ट है। अगर दुनिया ने कदम नहीं बढ़ाया तो ये क्राइसिस बन सकती है ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी और यूरोप की सिक्योरिटी के लिए एक परमानेंट स्कार। तो दोस्तों, यही थी आज की पॉलिसी 360 की एक्सक्लूसिव कवरेज। यूक्रेन वॉर के फ्यूचर और ग्लोबल पावर शिफ्ट्स की अंदरूनी कहानी। अगर आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए पॉलिसी 360 को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरीज, स्मार्ट, शार्प और अनबायस्ड।